अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैद अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग पीछे बाकायदा डिटेल के साथ आपको इंट्रोडक्शन में बता के आ गए हैं। सो बल्कि एवरीथिंग विच इज़ यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज वी हैव बीन डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी पहले लेक्चर सुनने की। तो बाकायदा हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उसमें पहला टॉपिक है जी, पहला क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें ए मैट्रिक्स। इसमें कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताने के लिए मुझे दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन उसकी रोज़ और नंबर टू उसके कॉलम्स। अब कॉलम क्या है और रोज़ क्या है। रोज़ होती हैं हॉरिजेंटली साइड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि बाईं जानब से दाएं जानब या दाएं से बाएं जानब जब भी हम देखते हैं तो हमें एक लाइन नज़र आ रही है। सिमिलरली एज इट इज़ इन दिस क्वेश्चन 2 3 एक लाइन एंड 5 6 द अदर लाइन, यानी कि दो रोज़ नज़र आ गई, एक 2 3 वाली रो और 5 6 वाली रो। दो रो इस कॉलम, दो रो हैं इस मैट्रिक्स में। अब रोज़ तो होगी, इसके बाद इस बारी आ जाती है कॉलम्स की। तो ऊपर से नीचे जब वर्टिकली हम देखते हैं तो 2 5 का एक कॉलम बन रहा है और 3 6 का दूसरा कॉलम बन रहा है हमारे पास। तो मैंने देखा कि इसकी दो ही रोज़ और दो ही कॉलम्स हैं। तो इधर से एक बात तो डिस्कस होगी कि दो रोज़ और दो कॉलम्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा मेरे पास 2/2। यू कैन रिटर्न एज 2/2। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखना तो ये नीचे एक दिया हुआ है 1/3, यानी कि बाय का वर्ड यूज़ करके भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम टू सेम ही हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा उसका बी वाला क्वेश्चन आ जाएगा सेम टू सेम, यानी कि 2 रोज़, दिस मैट्रिक्स आल्सो हैव 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिफ़िकल्ट बट विच इज़ डिफरेंट बट नॉट डिफ़िकल्ट। अब इसमें आप लोग जब हॉरिजेंटल देखते हैं तो वो क्या होगा, सिर्फ एक ही रो मुझे नज़र आ रही है, 2 4 एक ही रो है। और कॉलम जब वर्टिकली ऊपर से नीचे देखते हैं तो 2 और 4 दो अलग अलग कॉलम है। तो इसका ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा 1/2, यानी कि 1 कॉलम 1 रो और 2 कॉलम इसका आ जाएगा। डी वाला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होगा मेरे पास कि 3 रोज़ हैं उसकी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देखने से पता चला है 3 रोज़ हैं उसकी, और ऊपर से देखने से पता चल रहा है वर्टिकली कि एक ही कॉलम है उसका 406, यानी कि 406 ऊपर से देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आ रहा है। इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/1। सबसे पहले आप मैट्रिक्स की रो लिखेंगे 3/1 और बाद में उसके कॉलम्स लिखेंगे। उसको अपोजिट नहीं कर देना, 1/3 नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपने 3/1 ही करना है। कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर जी जो है, क्वेश्चन नंबर जी, इसका आप देखें तो इसमें रोज़ आ रही हैं सेम टू सेम, यानी कि 3 रोज़ हैं, 2 3 0 एक रो, 1 2 3 दूसरी रो एंड 2 4 5 तीसरी रो। ऊपर से वर्टिकली भी देख रहे हैं तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स आ जाएंगे सेम टू सेम। अब एक क्वेश्चन है ये वाला एफ़ वाला मिस हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ऑर्डर क्या होगा, लेफ़्ट से राइट देख रहे हैं तो एक ही रो बन रही है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट फ्रॉम एक ही रो है। ऊपर से नीचे देखा तो फिर भी 2 ही नज़र आ रहा है, तो एक ही इसका कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/1, सिंपल। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे कि एज वाला यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या हो गए 2 3 4 रोज़ कितनी हो जाएंगी 2/2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, यानी कि इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। सारे क्वेश्चन जो भी आपको रोज़ और कॉलम वाले आएंगे
उसका आर्डर पूछा जाएगा तो आप लोगों ने सिंपली सिर्फ यही बताना है कि उसका आर्डर क्या है। जैसे ये वाला एच वाले का आर्डर है 2/3। सिर्फ आप इतना लिखते हो तो आपके 2 नंबर पेपर में बन जाएंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। अब ये क्वेश्चन है, आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम टू सेम हो, ऑर्डर और अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक 4 0 6 2, दूसरे एलिमेंट के भी अगर यही एलिमेंट हो तो फिर आप उनको इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उनका ऑर्डर और उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम टू सेम हो, तब वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए, इसमें है सिर्फ 3 एक एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। तो दूसरा मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसका ऑर्डर हो 1/1 या उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो इसके मुताबिक हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने बी क्वेश्चन देखा तो उसमें आ रहा जी 3 और 5, यानी कि एक रो और 2 कॉलम्स आ गए, इसके ऑर्डर आ गया इसका 1/2। इस तरह का मुझे दूसरा मैट्रिक्स चाहिए, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये वाला और दूसरा जो इस तरह की खूबियाँ रखता है वो वाला सेम टू सेम इक्वल है। अब मैंने सी देखा, सेम टू सेम ऑर्डर है इसका, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, इसकी भी 1 रो और 2 कॉलम्स है, इसकी भी 1 रो और 2 कॉलम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसके 3 और 5 3 और 5 है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है और 5 है, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी इक्वल नहीं होगा। डी वाला देखा जाए तो वो 5 और 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 3 और 5 हैं, तो ये वाला भी इक्वल नहीं होगा। ऑर्डर सेम है लेकिन एलिमेंट्स अलग है, तो इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दोनों शर्तें जब भी पूरी होगी तब ही एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स इक्वल होंगी। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन जो बी है इसके मैंने खूबियाँ देखी आई वाले पार्ट में, इसमें 3 है और 3 + 2 को करने से मेरे पास 5 आ रहा है। अब 5 किया, 3 + 2 = 5, इसका आ गया 5। ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/2। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम टू सेम, एलिमेंट अंदर के सेम टू सेम, यानी कि आप फिर लिखेंगे कि बी एंड आई आर द मैट्रिक्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, या आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास दूसरा मैट्रिक्स सी वाला। तो सी वाले के बाद सी का आपने जब देखा कि 5 और -2, इसकी जो एंट्रीज़ हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वो तो किसी में सेम मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैंने इसको देखा, इस वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश की, तो इसका मेरे पास जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो गया। 1/2 का इसका ऑर्डर होगा और इस तरह का दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास नहीं है, तो इसे भी छोड़ दें आप। 5 और 3 वाला देखा, क्वेश्चन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो इसमें क्या होगा 5 और 3 दो एंट्रीज़ आ रही हैं इसमें, और इस जैसी एंट्रीज़ भी किसी एलिमेंट में किसी और मैट्रिक्स में नहीं है, ये वाला भी हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ई, जिसका ऑर्डर है 2/2 यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। अब मुझे देखना कि और कोई एलिमेंट्स और कोई मैट्रिक ऐसा जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो वो एक मेरे पास आ जाएगा एच वाला, एक मेरे पास आ जाएगा जे वाला। सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जो सेम टू सेम रख रहे हैं इसका ऑर्डर। अब ऑर्डर देखना काफ़ी नहीं है, इसके बाद इसके एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ मैच करने पड़ेंगे। 4062 क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्वल ऑर्डर और इक्वल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज रखते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये वाला मैं देखूंगा हल करके, तो 2 + 2 भी मेरे पास 4 आ जाएगा
और 2 माइनस 2 मेरे पास 0 आ जाएगा। अब आप 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि ये वाला मैट्रिक्स भी दोनों के सेम टू सेम हो जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे कि एलिमेंट्स द मैट्रिक्स ई एच एंड जे हैव आर इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम आर्डर रखते हैं और सेम टू सेम ही इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज़ यानी कि अंदर के जो एलिमेंट हैं वो सेम टू सेम हैं, इसलिए ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर एफ़ में हमारे पास है एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है हमारे पास 2/1 यानी कि 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो इस तरह का मैट्रिक्स मेरे पास जी वाला है जिसकी है 2 रो और 1 कॉलम। अब इसको हल किया जाए, ये जो है जी वाला, इसको हल किया जाए तो 3 माइनस 1 क्या आ रहा है मेरे पास 2, 3 प्लस 3 6 यानी कि 2 और 6 आ रहा है। तो सेम टू सेम एंट्रीज नहीं होगी इसकी, जैसे कि ये देखिए 2 और 6 ये आ गया, ये 6 को क्या हो गया 2 और 6, 2 एंट्रीज आ गई मेरे पास ये वाली और 2 एंट्रीज ये आ गई, ऑर्डर सेम टू सेम है। वी कैन से दैट एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें और आपको ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।